6 साल बाद ये सरकारी नौकरी आप सभी के लिए आई है। अगर आप इस सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आप समझोगे आपका करियर सेट, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ये वैकेंसी है। इसमें परमानेंट जॉब आप सभी को मिलती है, साथ ही में एक ही जगह से रह के आपको लाइफ टाइम जॉब करनी होती है। बार बार आपका ट्रांसफर वगैरह का भी यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो बेस्ट जॉब आप सभी के लिए रह सकती है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि कौन अप्लाई कर सकता है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और इसमें कोई फिजिकल हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया भी नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी को मिलता है टेस्ट बुक। और टेस्ट बुक की रिसेंट में यहाँ पे आप सभी को बता दें, कामयाबी एक्सप्रेस सेल यहाँ पे चल रही है, जिसमें आपकी जो सेल रहेगी 15 जुलाई तक रहेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि लोएस्ट प्राइस में आपको टेस्ट बुक पास यहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास मिल रहा है केवल 439 रुपए में। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं एसडीआर कूपन कोड यूज करने पे एक्स्ट्रा 12% का भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके एनरोल कर लो। आप एक ही पास से 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, साथ ही में 12 प्लस अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें तैयारी कर सकते हो। 2 लाख प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाते हैं, इसमें आप पीवाईक्यू लगा सकते हो, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो। और यहाँ पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप स्पेसिफिक किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आप यहाँ पे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, स्टेट एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर पाओगे। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके एनरोल कर लो, क्योंकि इसकी जो सेल है केवल 15 जुलाई तक एक्टिव रहेगी। और कूपन कोड जरूर से यूज कर लेना ताकि आप सभी को डिस्काउंट मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो मैं वैकेंसी आपको बता रहा हूं पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है, क्योंकि कुछ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आती हैं, बट ये आपकी 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। दूसरी बात, इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको क्लियर हो जाए। और ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है, पूरे भारत से कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे कोई आपका फिजिकल नहीं होता है, यानी कि हाइट चेस्ट या आपका रनिंग वगैरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो आपकी लंबाई कितनी भी है, भले आपसे दौड़ नहीं होती है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके की काफी सारी वैकेंसी निकली है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ मेजर जो टॉप वैकेंसीज हैं वो सेलेक्ट करी है, जिनके लिए आपको जरूर से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बाकी का यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको ग्रुप ए की वैकेंसी, ग्रुप बी की वैकेंसी और ग्रुप सी की तीनों वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन जो वैकेंसी सबसे बढ़िया है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं और सिलेक्शन प्रोसेस भी इजी है, उन्हीं वैकेंसी को मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया है। जिसमें सबसे पहली वैकेंसी आती है आपकी यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क, जिसमें टोटल 15 वैकेंसी निकली है। सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी मिल जाती है। अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपके पास कोई भी डिग्री है, ठीक है, कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 18 साल से 27 साल होनी चाहिए। हर एक पोस्ट के लिए ओबीसी को मिलेगी 3 साल की छूट, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, वो एक्स्ट्रा आप ऐड कर लेना हर एक पोस्ट के लिए। नंबर सेकंड वैकेंसी है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, टोटल वैकेंसी है 26। सभी कैटेगरी में वैकेंसी मिलती है। क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पे भी आपकी 18 से 27 साल रहेगी। ओबीसी को 3 साल, एसटी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी है स्टाफ कार्ड ड्राइवर। इसके लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। 18 साल से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10वीं पास आप होनी चाहिए, लेकिन आपके पास एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही में आपको मोटर मैकेनिज्म के बारे में भी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बेहतरीन जो वैकेंसी है वो है आपकी एमटीएस की, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी, और इसमें 18,000 से 56,900 का पे स्केल आपका रहता है। जिसमें जैसे कि वैकेंसी हो गई आपकी मैसेंजर, बार्ड बॉय, फीमेल अटेंडेंट, आया, लैब असिस्टेंट, ये सभी वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी, और टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है उनकी संख्या है 43। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट आपकी 18 मिनिमम, और मैक्सिमम में 25 साल, और मैक्सिमम में ओबीसी को 3 साल और एसटी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी।
क्वालिफिकेशन मात्र यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप 10वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो आप अप्लाई कर पाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10th के साथ आपके पास आईटीआई ही है तभी आप अप्लाई करोगे। अगर आपने सिंपल केवल 10वीं पास अप्लाई किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको स्टेनोग्राफर की भी यहाँ पे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होगा तब आप क्वालिफाई करते हैं। बाकी का उसकी क्वालिफिकेशन 12 पास रखी गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल रहेगी। ओबीसी 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे पोस्ट आपको क्लियर हो गई। अब इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखो यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और जो आपकी मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही बनेगी। तो यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे चिपकाया हुआ है ताकि आप सभी को ये क्लियर हो जाए। जैसे स्टेनोग्राफर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, और रीजनिंग हो गया 70 मार्क्स की यहाँ पे आएगी, और जनरल नॉलेज के यहाँ पे होंगे 20, और वर्किंग नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग के बारे में 10 मार्क्स का आपका रहेगा। टोटल मिला के यहाँ पे टोटल मार्क्स का कितना रहेगा 100, यानी कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है। अगर मैं यूडीसी की बात करूं, यूडीसी में भी सेम आपको देखने के लिए मिलेगा जनरल नॉलेज के 20 और वर्क नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन आईटी एंड कंप्यूटिंग के रिलेटेड 10 रहेंगे, तो सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क का भी जो सिलेबस है वो भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और जो सब्जेक्ट है वो भी आपके सेम रहेंगे। इसके अलावा स्टाफ कार ड्राइवर का अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलेगा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैट्रिक लेवल जो आपका एग्जामिनेशन होता है एसएससी के थ्रू, उसका लेवल का यहाँ पे आपका सिलेबस होगा 70 मार्क्स का। जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग 10 क्वेश्चन होंगे, और वर्किंग नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल रहेगा 20। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा फिर आप सभी का रहेगा यहाँ पे एमटीएस एंड अगर हम बात करें स्टाफ ड्राइवर का तो इन दोनों का सेम आपको देखने के लिए मिलता है 70, 20 और 10, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे। अगर आप एलडीसी की बात करें या फिर बात करें यूडीसी, तो इनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, क्योंकि ये आप सभी को पता है क्लैरिकल पोस्ट है, तो इनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे आप सभी की क्लियर हो गई, पूरा आप सभी को समझ में आ गया होगा कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा एग्जाम वगैरह रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत है। साथ ही में एज लिमिट वगैरह मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दिया है, क्वालिफिकेशन भी मैंने आप सभी को बता दिया है। इसके अलावा कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की उम्र की जो गणना होगी वो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग होगी, जो है आपकी 30 जुलाई। अब आगे बढ़ लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे कि मैंने बताया 3 तरह की वैकेंसी है, ए, बी एंड सी। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपकी फीस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रुप सी के लिए, तो प्रोसेसिंग जो फीस रहेगी एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ग्रुप सी, यानी आप एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से आते हो 500 रुपए आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको एग्जामिनेशन फीस और अलग से यहाँ पे 800 रुपए देनी होगी, और एग्जामिनेशन जो फीस रहेगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यानी वो 500 रुपए में केवल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अप्लाई डेट है वो यहाँ पे देख लो, अप्लाई जो डेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2026 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। ठीक है, मैंने गलत बता दिया था, 30 जुलाई नहीं है, 31 जुलाई है, और यही आपकी लास्ट डेट, यानी कि ये आपकी क्रूशियल डेट रहेगी। इसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एज लिमिट का जो क्राइटेरिया होगा वो चेक होगा। ये जो वैकेंसी निकाली गई है आयुष मंत्रालय के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ग्रुप ए, बी और सी की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी मिस मत करना, लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहां से जाके आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको देखनी है तो आयुष मंत्रालय में टोटल 179 वैकेंसी निकाली गई है, तो आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जो मैंने आप सभी को बताया है, जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन द यूनानी मेडिसिन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के तहत आप सभी का आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पूरी डिटेल मैंने आप सभी को दे दी और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।